press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर में एक अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को डेवलप करते हैं तो इसमें कितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने में जो हमारे द्वारा नेट वर्क डन किया जाता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो इस डाइपोल को डेवलप करने में हमारे द्वारा किया गया वर्क डन होगा। अब अभी डाइपोल इस स्थिति में है तो हमको ये देखना होगा कि इस स्थिति में डेवलप करने में नेट वर्क डन कितना हुआ। तो यहाँ देखिए ये डाइपोल बना है इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से, और हम ऐसा मान के चलते हैं, आपको मैं बताया भी था कि आप ऐसा समझिए कि चार्जेस सब हमने इंफिनिटी पर रखा है। तो ये दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज तो होगा वास्तव में इंफिनिटी पर, तो हम इंफिनिटी से लाकर प्लस क्यू को यहाँ और माइनस क्यू को यहाँ रखे होंगे और तब जाके हमारा ये डाइपोल बना है। तो इनको लाने में जो नेट वर्क डन हुआ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि फोर्स ऑन प्लस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, तो क्यू ई फोर्स लग रहा है। फिर हम देखेंगे फोर्स ऑन माइनस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, तो माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है। अब हम दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान देंगे ताकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकें और वर्क डन से हम पोटेंशियल एनर्जी तक जा सकें। तो जरा सोचिए कि इनिशियली ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, इंफिनिटी पर है। हमने यहाँ इंफिनिटी मान रखा है, इंफिनिटी कहीं बहुत दूर है। तो ये दोनों चार्ज इंफिनिटी पर हैं, तो इंफिनिटी से लेके हम जब चलना शुरू किए होंगे तो यहाँ से यहाँ आए होंगे, कुछ वर्क डन हुआ, फिर यहाँ आए होंगे, कुछ वर्क डन हुआ, यहाँ तक आए, कुछ और ज्यादा वर्क डन हुआ। ऐसे करते करते बी तक हम दोनों चार्जेस को लेकर आए हैं। तो दोनों चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू को लेकर हम बी तक आए, और यहां तक आने में जो हमारे पास जो वर्क डन हुआ वो दोनों चार्जेस के को लाने में वर्क डन इक्वल और अपोजिट होने के कारण जीरो हो गया। मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से बी तक लाने में जो नेट वर्क डन होगा वो इक्वल और अपोजिट होने के कारण जीरो हो जाएगा। तो बी तक तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि बी पर प्लस क्यू रह गया और माइनस क्यू बी से ए तक गया। तो अब इस पूरे डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो माइनस क्यू को बी से ए तक ले जाने में किया गया वर्क डन। तो माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स आपको मालूम है और डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, तो वर्क डन निकल जाएगा और वही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जितनी चीजें आप समझे हैं पहले उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए यहां लिख दिया कि we have net work done to carry minus q and plus q from infinity to b is zero. Why they are zero? Because they are equal and opposite. तो अब यहां तक का तो वर्क डन जीरो हो गया, अब प्लस क्यू यही रह गया। तो इस डाइपोल का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वर्क डन टू कैरी माइनस क्यू फ्रॉम बी टू ए, माइनस क्यू को बी से ए तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम यू नॉट से रिप्रेजेंट अगर कर दें तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर हम क्या करेंगे, फोर्स के जगह पर माइनस क्यू ई लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर हम ले लेंगे 2L, क्योंकि B से A के बीच का डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो 2L है। अब यहाँ Q इंटू 2L आपको दिख जाएगा P के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस PE। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया किसका, डाइपोल का। हमारा हेडिंग भी था कि हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, और पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया। लेकिन इसमें छोटा सा बात है, अगर हमारा डाइपोल इस सिचुएशन में है, इस स्थिति में है, तो पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। और इस स्थिति को, इस सिचुएशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट है, तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी उनके बीच का। लेकिन अगर हम इस डाइपोल को यहां से रोटेट करें किसी एंगल पर, तो यहां तक लाकर डेवलप करने में वर्क डन इतना हुआ, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अभी की स्थिति में इतना है। अगर थोड़ा और रोटेट करें तो कुछ और वर्क डन बढ़ जाएगा, तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो इतना
डेवलप करने में अब प्लस जो रोटेट करने में होगा उतना, दोनों के सम के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं वर्क डन नेट बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम उस सिचुएशन को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम ऐसा सिचुएशन कंसीडर करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी एंगल पर इसको रोटेट करेंगे। वही हमने यहाँ पे लिख लिया कि when we rotate this dipole at angle theta, अगर हम इस डाइपोल को थीटा एंगल पे रोटेट कर देते हैं उस स्थिति में क्या होगा, तो रोटेट करने में कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन टू रोटेट इट, आप वर्क डन का फॉर्मूला पहले से जानते हो, PE अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो अब आप देख लो, ये जो वर्क डन आया है ये वर्क डन रोटेट करने में आया है, और पहले से हमारे पास जो वर्क डन माइनस PE आया था वो इसको डेवलप करने में आया था। तो इंफिनिटिव से लाया मैं यहाँ पे डेवलप किया, माइनस PE वर्क डन हुआ। आप थोड़ा सा सांस लेंगे, उसके बाद इसको रोटेट करेंगे तो PE अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, कुछ और वर्क डन होगा। तो अब नेट वर्क डन उस स्थिति में जब डाइपोल थीटा एंगल पे रहेगा कितना रहेगा, तो थीटा एंगल पे जो नेट वर्क डन होगा वो दिस प्लस दिस के बराबर होगा। और डाइपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में रहा तब नेट वर्क डन कितना हुआ होगा उसको डेवलप करने के लिए, तो इतना होगा। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो नेट वर्क डन इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। जब वो थीटा एंगल पर है तो नेट वर्क डन दिस प्लस दिस के बराबर है, इसलिए वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले वर्क डन इतना आ गया, तो देयरफॉर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो पहले जो U नॉट आया है वो अब प्लस अभी जो वर्क डन आया है इसके सम के बराबर होगा। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी को U मान लेते हैं और U नॉट के जगह पे वैल्यू कितनी है जी, माइनस PE प्लस PE माइनस PE cos थीटा, ब्रैकेट को हमने तोड़ दिया, प्लस PE माइनस PE, प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो U की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस PE cos थीटा। याद रहे ये हमारे पास पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम कभी भी डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग सिचुएशन आ सकता है, अलग अलग केस आ सकता है। आइए देखते हैं थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए। तो हम स्पेशल केस की अगर बात करें तो स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा गौर से। तो स्पेशल केस में यही होगा कि एक नंबर, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, यह केस जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहलाता है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहलाता है। तो आप अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाओगे तो माइनस PE cos थीटा में माइनस PE cos 0 रखोगे और इसलिए सॉल्व होके माइनस PE हो जाएगा। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में 0 डिग्री केस में ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। सेकंड केस क्या होगा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इस केस में क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा में PE cos 90 रखोगे और यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 90 डिग्री के केस में कितनी हो गई, 0। और थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस क्या आएगा, तो अगर आप थीटा की वैल्यू कितना रखते हैं, 180 डिग्री रखते हैं, यह जो केस है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बाबू, इस स्थिति में यही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस PE cos थीटा में cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू -1 और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और PE आएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया किसी डाइपोल का। ये जनरल एक्सप्रेशन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले भी आया था माइनस PE और यहाँ भी आ गया माइनस PE। 90 डिग्री के लिए ये केस है और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है 180 डिग्री के लिए ये केस है। तो पूरा एक्सप्रेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो इसका आपको मिलता रहे। थैंक यू।